तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे जो टॉपिक अभी इससे इससे पहले हम जिस टॉपिक बात किए थे उसी के क्वेश्चन आंसर्स पे हम आज काम करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो हम बात किए थे पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने बात किया था जेवी वाटसन के बारे में, जिसने बिहेवियरिज्म फील्ड साइकोलॉजी में प्रपोज किया। उसके बाद हमने बात किया सिगमंड फ्राइड के बारे में, जिसने साइकोएनालिसिस फील्ड प्रपोज किया। उसके बाद हमने बात किया अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स के बारे में, जिसने ह्यूमनिज्म फील्ड जो है वो प्रपोज किया। उसके बाद हमने बात किया कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में, एक कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात किया हमने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें पियाजे बहुत ज़्यादा काम किए, और बात किया मैंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके में वाइगोट्स्की बहुत ज़्यादा काम किए। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। आइए, व्हाट इज जेबी वाटसन बेस्ट नोन फॉर हिज इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी? व्हाट इज जेबी वाटसन? जेबी वाटसन को बेस्ट नोन, सबसे अच्छा जाना जाता है, फॉर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की किस फील्ड में? साइकोलॉजी की किस फील्ड में जेबी वाटसन को सबसे अच्छे से जाना जाता है? वो है बिहेवियरिज्म, ठीक है ना? जेबी वाटसन को बिहेवियरिज्म के फील्ड में बहुत अच्छे से जाना जाता है, और इसी पर उन्होंने एक किताब लिखा है 1924 में। इससे पहले हम इस पर पढ़े हैं, और उस किताब का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो बिहेवियरिज्म ही टाइटल है। और वाटसन ने ही कहा था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और मैं उसे जो चाहूँ उसे वो बना सकता हूँ, ठीक है ना? अब है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे जीन पियाजे बहुत ज़्यादा काम किए, ठीक है ना? ये आप जानते हैं अच्छे से, जीन पियाजे, हम इस पर बात करेंगे। साइकोएनालिसिस आप जानते हैं, इसमें फ्राइड जो है वो बहुत काम किया। फ्राइड की थ्योरी है साइकोएनालिसिस की। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है, इस पे कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो जो है बहुत ज़्यादा, अब्राहम मैस्लो बहुत ज़्यादा काम किए, ठीक है ना? उन्हीं की थ्योरी है ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, इस पर हम पहले ही बात पढ़ चुके हैं। आइए, विच फेमस एक्सपेरिमेंट जेबी वाटसन एसोसिएटेड, यानी जेबी वाटसन कौन सा फेमस एक्सपेरिमेंट्स जो है वो जेबी वाटसन से जुड़ा हुआ है, यानी जेबी वाटसन ने कौन सा फेमस एक्सपेरिमेंट किया था? आपको पता है, होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। जेबी वाटसन जो है, उनकी जो एक्सपेरिमेंट था वो था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, यानी उन्होंने लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया था। ये बात याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्राइड ए सिगमंड फ्राइड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 19 emphasize। सिगमंड फ्राइड की जो साइकोएनालिटिक थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1900 के आसपास। वो किस पर जोर देता है, किस पर इम्फेसाइज करता है? द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड अनकॉन्शियस मोटिवेशंस ऑन बिहेवियर, ये बात याद रखिएगा। सिगमंड फ्राइड की सबसे बड़ी जो डिफिनीशन है उनकी अपने थ्योरी का, वो ये कहता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि जो बच्चे की शुरुआती जो उसके ऊपर जो शुरुआती जो चीज होते हैं ना, बच्चे के साथ जो शुरू के वक्त में बच्चे के ऊपर जिस चीज का असर होता है, वो उस चीजों का असर बच्चे के ऊपर ओवरऑल जिंदगी पर पड़ता रहता है। यानी कि अगर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में अगर बच्चे के ऊपर बच्चे कोई चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, यानी बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना घटती है, यानी बच्चे के साथ कोई ऐसी सिचुएशंस पैदा होते हैं, बच्चे उससे इफेक्ट पर होते हैं, तो वो जो है बच्चे के पूरी जिंदगी पर उसका असर देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो यही द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड अनकॉन्शियस मोटिवेशंस ऑन बिहेवियर, ये बात सिगमंड फ्राइड ने कहा था। द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल एक्शन, ये बात नहीं कहा था, वो तो ऑब्जर्वेबल एक्शन मतलब ये है, इसमें वाटसन का नाम आएगा, जेबी वाटसन का नाम आ जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनल ग्रोथ, इस पे आ जाएगा कार्ल रोजर्स का नाम और अब्राहम मास्लो का नाम, ठीक है ना? कार्ल रोजर और मैस्लो का नाम आ जाएगा। उसके बाद है द एनालिसिस ऑफ परसेप्शन एंड सेंसेशन, ये तो परसेप्शन एंड सेंसेशन मेमोरी का है टॉपिक, मेमोरी का टॉपिक है ये, तो इस पर भी हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में, ठीक है ना? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इम्फेसाइज, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है वो किस पे जोर देता है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जोर देता है ह्यूमन नीड्स, इंसान की ज़रूरत पर। जब हम पढ़ेंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी तो उसमें सबसे नीचे जो
जो बना हुआ है, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, जो बना हुआ है, एक सेकेंड, क्या ठीक है, जो बना हुआ है उसमें पिरामिड, उस पिरामिड में जो है सबसे नीचे जो है वो नीड्स आता है, सबसे नीचे नीड्स, और सबसे ऊपर जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है ना। तो इस पे ही हम बात करेंगे, यही हम आगे बात करेंगे। तो यही है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एम्फेसाइज जो है ह्यूमन नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ पर जोर देता है, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ये जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है ये बात करता है फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, जो अभी हम बात किए, ठीक है ना। अच्छा, रोल ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स, ये भी फ्राइड बात करता है इस पर, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ कंडीशनिंग ऑन बिहेवियर, ये कंडीशनिंग जो है ये रीइंफोर्समेंट एंड कंडीशन, ये बात जो है स्किनर या पाब्लो की थ्योरी में है, वहाँ हम बात करेंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है इन कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी, अभी हम जो बात की है रचनावाद मनोविज्ञान, लर्निंग इज व्यूड, कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी के हिसाब से लर्निंग को कैसे देखा जाता है, क्या है, ए पैसिव प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं। कभी भी कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी जो है वो लर्निंग को पैसिवली प्रोसेस नहीं कहता है, बिल्कुल गलत है। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो लर्निंग को एक्टिवली प्रोसेस कहता है, यानी कि हम एक्टिवली, लर्निंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, ना कि पैसिव प्रोसेस है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, तो ये नहीं होगा। अच्छा, एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन, बिल्कुल एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी नॉलेज को जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो एक्टिवली करेंगे थ्रू एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, और इंटरेक्शन लोगों के साथ मिल करके, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ये बात कहता है बेस्ड प्योरली ऑन एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट, ये रीइंफोर्समेंट और ये जो थ्योरी है वो स्किनर की थ्योरी है, इस पे स्किनर बात कहते हैं, वहाँ हम देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ड्राइव जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये बात भी नहीं करता है, तो ये बात करता है एक्टिवली कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। ये डिफिनीशन ही दिया हुआ है कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी के हिसाब से, लर्निंग क्या है, लर्निंग इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिव नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन, ठीक है ना। आगे द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव फोकस, जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है वो किस पे फोकस करता है, द स्टडी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर, कि ब्रेन के स्ट्रक्चर पर, बिल्कुल नहीं, ब्रेन के स्ट्रक्चर पर तो बात करता था, स्ट्रक्चरलिज्म बात करता था ना, ब्रेन के स्ट्रक्चर पर जो बात करता था, तो जो हम पहले पढ़े थे स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म जो पढ़े थे, वो बात करता है ब्रेन के फंक्शन पर, तो ये तो नहीं होगा। द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ये तो बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर बात करता है, वॉटसन बात करता है ना, तो यहाँ तो ब्रेन की बात नहीं होगी जब भी वॉटसन बात करता है। अच्छा, द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग मेमोरी, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है वो फोकस देता है स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग मेमोरी, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और यही इसका आंसर होगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल इंटरेक्शंस ऑन डेवलपमेंट, ये जो सोशल इंटरेक्शन ऑन डेवलपमेंट पर, सोशल इंटरेक्शन का जो इन्फ्लुएंस है, यानी किसी इंसान का जो विकास है, उस विकास पर सोशल इंटरेक्शन जो है, सामाजिक जो मेल जोल है, उसका असर पड़ता है, ये बात करता है, पता है, ये बात करता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बात करता है, और जो है वाइगोर्स्की की थ्योरी, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव साइकोलॉजी, एक नया फील्ड साइकोलॉजी में उभर करके आया है जिसे कहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी, और इस पे जो काम किए थे, जो फाउंडर है, उनका नाम है मार्टिन सेलिगमैन, मार्टिन सेलिगमैन। ये मतलब थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा है ये टॉपिक आपके लिए, हो सकता है अगर पूछ दे, इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चंस डाल दिया है ताकि आप बात को समझ जाएं। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है, मूवमेंट जो है, फाउंडेड मार्टिन सेलिगमैन, ये क्या कहता है, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन वीकनेस एंड डिसफंक्शन, बिल्कुल नहीं, इंसान के वीकनेस और डिसफंक्शन पे बात करता है, नहीं, ये इस पे बात नहीं करता है पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये बात याद रखिए। द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, अनकॉन्शियस माइंड में बात करता है फ्राइड, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ, वर्च्यू, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट वेलबींग, बिल्कुल याद रखिएगा, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, किस चीज़ का साइंटिफिक स्टडी है, ह्यूमन स्ट्रेंथ, इंसान के स्ट्रेंथ का, वर्च्यू, उसके गुण का, फैक्टर्स, उन फैक्टर्स का स्टडी है जो कंट्रीब्यूट करता है, जो योगदान देता है वेलबींग, अच्छे से जीने में, अच्छे से रहने में, स्वस्थ रहने में, ये है पॉजिटिव साइकोलॉजी।
द स्टडी ऑफ जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशंस बिहेवियर, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं करता है। यही बात करता है, सी नंबर ऑप्शन है इसका। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ, वर्च्यू, फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द वेल बीइंग। ठीक है ना। तो आई होप आप अच्छे से टॉपिक को समझ गए होंगे, जब क्वेश्चंस देखे होंगे तो आप और अच्छे से बातों को समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।